ऐसा है कि झूठ को जो है ना भव्यता मिल गई है। द लाई हैज बीन ग्लोरिफाइड। और दुर्भाग्य से हमारे टीवी चैनल और मीडिया भी उसी को एजेंडा को चलाते रहते हैं और जनमानस के दिमाग में आ जाती है कि अच्छा ऐसा है, वक्फ बोर्ड ऐसे कब्जा कर लेता है और ये कर लेता है। एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड कोई मुसलमानों की स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक रिकमेंडेड, बल्कि उनके अंडर में, जिसमें स्टेट के सेक्रेटरी, जिले का डीएम, चीफ मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंटेड लोग, उसके ही द्वारा यहां से अपॉइंटेड जज उसके ट्रिब्यूनल में होते हैं, बल्कि एक कानून के तहत वो एक बॉडी होती है किसी भी स्टेट में। और किसी भी जमीन पर जो रजिस्ट्रेशन एज अ वक्फ होता है या कोई वक्फ करता है, वो बिना सर्वे के नहीं होता। सर्वेयर भी गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट, अगर बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की भी सरकार है, सर्वेयर उसको सर्वे करके रिपोर्ट देता है, डीएम उसको सही पाता है तो ही वो वक्फ में रजिस्टर हो। अब इतने तमाम प्रोसेस से कोई चीज गुजर के आती है तो आप कहेंगे कि अरे मुसलमान तो वक्फ बोर्ड के नाम पे कब्जा कर रहा है। अरे तो कब्जा कर रहा, अगर किसी गांव में, तमिलनाडु के किसी गांव में किसी ने गलत क्लेम कर दिया, किसी सर्वेयर ने गलत रिपोर्ट दी या किसी डीएम ने उसको अप्रूव कर दिया, इसमें मुस्लिम समाज का क्या दोष? नंबर 1, ये झूठ फैलाया। अब दूसरा कि वक्फ बोर्ड के पास जो है ना तीसरी सबसे ज्यादा जमीन है। पहली जो हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड है, हर देश में हर समाज के पास, हर धर्म का एक एक बोर्ड है। जैसे हिंदुओं में हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, क्रिश्चियन की एक अपनी इंडोनमेंट बोर्ड है। उसी तरीके से देवी स्थानम बोर्ड है, हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड है। उसमें सिर्फ 4 राज्य, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 4 राज्यों के आंकड़े उठा के देखेंगे तो लगभग 12 लाख एकड़ जमीनें जो है वो सिर्फ ये 4 राज्यों में है। फिर आप क्यों झूठ बोलते हैं कि इतनी जमीनें हैं इनकी? अगर जमीनें हैं भी तो जिन्होंने वक्फुल औलाद किया या जो कुछ भी जिन्होंने डोनेट किया, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की है। भाई मेरी प्रॉपर्टी है, मैं किसी को डोनेट करना चाहता हूँ, वक्फ करना चाहता हूँ, इट्स। नमस्कार, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से हंगामा मचा हुआ है, वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो इस तरीके का एक कानून पास कराए जिससे कि देश में हिंदू और मुसलमान का जो पोलराइजेशन है वो तेज़ हो और पूरे साल तक इस पर बवाल चलता रहे। और इसी मकसद से, चूँकि उसका एक राजनीतिक उद्देश्य है, एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, उस हिसाब से उन्होंने ये बिल पास कराया है। और इस बिल में लगातार झूठ बोला जा रहा है। इस बिल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मुसलमानों का भला हो, बल्कि मुसलमानों की ज़मीन पर कब्ज़ा करने और नया विवाद पैदा करने के मकसद से ही ये बिल लाया गया है। जैसे कि इसमें 2 नॉन मुस्लिम्स को रखने की बात कही गई है, जबकि हिंदू बोर्ड हो, हिंदू श्राइन बोर्ड या फिर सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या ईसाइयों की संस्था, उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। और जब हिंदू वक्फ नहीं कर सकता या वक्फ नहीं कर रहा है तो उसको मेंबर बनाने का क्या तुक है? और उसके अलावा जो डीएम को पावर दिया गया है, और तो डीएम भी नॉन मुस्लिम होगा। और इस तरीके से कई ऐसी बातें हैं। वक्फ बाय यूज़र का कानून ख़त्म कर दिया गया। तो अब इससे क्या है कि जो बहुत सी पुरानी इमारतें हैं, शाही इमारतें हैं, जो एएसआई के संरक्षण में आती हैं, उसमें एएसआई नमाज़ पढ़ने से भी रोक सकता है। और वहाँ कागज़ की डिमांड होगी तो जाहिर सी बात है, जो इमारतें 200, 300, 400 साल पुरानी हैं, उनके कागजात आदमी कहाँ से लाएगा, और उसके लिए बड़ी मुश्किल पैदा होगी। तो ये दरअसल इनका जो भी मुस्लिम प्रेम है, वो मकसद उसका यही है कि डिविसिव पॉलिटिक्स है, विभाजनकारी राजनीति है। इससे पहले वो 3 तलाक बिल लाए, यूसीसी लाए, एनआरसी की बात हुई, सब विवादास्पद कानून, ब्लैक लॉ, जिसमें कि कुछ ना कुछ बवाल हो। वरना इनका जो मकसद था वो किसान बिल तो इन्होंने नहीं पास किया कायदे से। या अगर भ्रष्टाचार की ही अगर बात ले ली जाए तो कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? क्या हिंदू धार्मिक संस्थानों में भ्रष्टाचार नहीं है? तो इन्होंने हिंदू बोर्ड को क्यों नहीं सुधारने की कोशिश की, या दूसरे धर्मों में क्यों नहीं हस्तक्षेप किया? इनको सिर्फ मुसलमानों से ही आखिर इतना लगाव क्यों हो गया? तो दोस्तों, अब इस बात को लेकर
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ा प्रोग्राम तय किया है, जिसमें 10 अप्रैल से उनका एक कार्यक्रम शुरू हो गया है। उसमें जगह जगह हर शहरों के जो जिला मुख्यालय है वहाँ धरना देने की बात है, काली पट्टी बांधकर नमाज़ पढ़ने जाने की बात है, रैलियां करने की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, गोल मेज कॉन्फ्रेंस है, ताल कटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम होगा, रामलीला मैदान में होगा, और हर प्रदेश की राजधानी में एक प्रोग्राम करने की योजना है। तो ये एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि मुसलमानों का एक अम्ब्रेला संगठन है, जिसमें बहुत सारे संगठन उसमें शामिल हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा हिंद हो, चाहे शियों की संस्था हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, सब इसमें शामिल है। तो अब इस पर मैं रेड माइक में मैं आज ही एक इंटरव्यू सुन रहा था कपिल सिब्बल का संकेत जी के साथ, बड़ा ही जानकारी परक और बड़ा ही अच्छा एक इंटरव्यू था। उसमें कपिल सिब्बल साहब ने साफ कहा कि ये असंवैधानिक कानून है और ये कोर्ट में टिकेगा नहीं, और इसकी जब हियरिंग स्टार्ट होगी तो हम लोग मजबूती से इस पे सारे पहलुओं पर अपना पक्ष सामने रखेंगे। तो पूरी उम्मीद है कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो जाए। तो आज जो पहला चूँकि जो ये प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का शुरू हुआ है, उसका आज पहला जुमा था। तो आज इस जुमे में देखा जाए तो कहीं कोई ख़ास बवाल तो नहीं हुआ, लेकिन यूपी बिहार में भी कोई ख़ास बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ। हाँ, ताजमहल में ज़रूर शरारत करने की कोशिश की गई। वहाँ किसी मुस्लिम नाम के ही शख्स ने एक जानवर का कटा हुआ सर लाकर रख दिया, हालांकि वो सीसीटीवी की पकड़ में आ गया और शायद उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। तो बवाल कराने की भी पूरी कोशिश होगी। इसमें जो लोग इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, जो लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं, उनको पूरी होशियारी बरतना होगा और अपने लोगों को भी सजग करना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके इस प्रोग्राम में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग घुस आवें, जो आरएसएस के जुड़ी हुई मुस्लिम संस्था से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो साजिशन कुछ ऐसी हरकत करें कि जिसका नुकसान भुगतना पड़े, आंदोलन बदनाम हो जाए और इसी बहाने से मुसलमानों पर हमला करने की एक कोशिश शुरू हो जाए और सरकार को बहाना मिल जाए, उसके ज़रिए से दंगा फसाद शुरू हो जाए, गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाएं। तो बहुत सजग रहने की ज़रूरत है और बहुत ही शांतिपूर्ण कानून के दायरे में ही आंदोलन अगर हो तो बेहतर है, वरना तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल ही रहा है, इसको मजबूती से वहीं लड़ा जाए तो और भी बेहतर होगा। तो आज देखिए कि आज कहाँ कहाँ क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, केरला में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ। तो थोड़ी सी झलकी मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पहल पर मुल्क भर में आज से नए वक्फ कानून के खिलाफ पहले दौर का एहतजाज शुरू हो गया, जो 7 जुलाई तक चलेगा। नए वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली से कोलकाता और पटना से भोपाल तक एहतजाज हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस एहतजाज को शाहबानो मामले की तरह शहर से गांव तक मुहिम चलाने की बात कही है।